हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद पूनम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BE-VAE 181 पर्यावरण अध्ययन BE-VAE 181 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 50 नंबर के होंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन क्या है? केवल वृक्षों का समूह, पशुओं का निवास स्थान, वृक्षों, पौधों और जीवों का एक पारिस्थितिक तंत्र, केवल पौधों का समूह। इसका सही उत्तर है वृक्षों, पौधों और जीवों का एक पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट है, वनों का प्रमुख कार्य क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, जलवायु संतुलन बनाए रखना, शहरीकरण में मदद करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। इसका सही उत्तर है जलवायु संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रजातियों का संरक्षण करता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शुष्क वन, मिश्रित वन। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, भारत में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वनों की कटाई के मुख्य कारण में से एक क्या है? कृषि विस्तार, वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन, जल संरक्षण। इसका सही उत्तर है कृषि विस्तार। नेक्स्ट है, वन संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? वृक्षारोपण, शहरीकरण, उद्योग स्थापित करना, भूमि विकास। इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण। नेक्स्ट है, किस प्रकार का वन वर्षा की कमी के कारण शुष्क होता है? उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, शुष्क वन, मिश्रित वन। इसका सही उत्तर है शुष्क वन। नेक्स्ट है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून भारत में लागू है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का निवास स्थान माना जाता है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधन नहीं है? लकड़ी, पानी, खाद्य उत्पाद, अकार्बनिक खनिज। इसका सही उत्तर है अकार्बनिक खनिज। नेक्स्ट है, वन की कटाई को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वनस्पति विकास, वनों की समाप्ति, कृषि विस्तार, जल संरक्षण। इसका सही उत्तर है वनों की समाप्ति। नेक्स्ट है, वन की कटाई का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार, शहरीकरण। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वन की कटाई का एक प्रकार है? चयनात्मक कटाई, पेड़ की देखभाल, पुनर्वनीकरण, रासायनिक उर्वरक। इसका सही उत्तर है
चयनात्मक कटाई। नेक्स्ट है, वनों की कटाई के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? जैव विविधता की हानि, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण, वन भूमि का अधिग्रहण, शहरीकरण। इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण। नेक्स्ट है, वनों की कटाई का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, जल निकासी में कमी, प्रदूषण में वृद्धि। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, वनों की कटाई को कम करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट है, वनों की कटाई के बाद मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरता में वृद्धि, उर्वरता में कमी, कोई प्रभाव नहीं, उर्वरता का स्थिर रहना। इसका सही उत्तर है उर्वरता में कमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव वनों की कटाई के कारण संकट में है? हाथी, बाघ, गेंडा। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, वन संरक्षण का एक लाभ क्या है? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाना, प्रदूषण में वृद्धि, जल की गुणवत्ता में कमी। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? केवल वनस्पति, सभी जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, केवल पशु, केवल माइक्रोब्स। इसका सही उत्तर है सभी जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कितने प्रमुख स्तर हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जैव विविधता के लिए हानिकारक है? वन संरक्षण, वनों की कटाई, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण। इसका सही उत्तर है वनों की कटाई। नेक्स्ट है, जैव विविधता का एक उदाहरण क्या है? विभिन्न प्रकार के पेड़, केवल इंसान, केवल पशु, केवल बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है विभिन्न प्रकार के पेड़। जैव विविधता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? वनस्पति की कटाई, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, शहरीकरण, औद्योगिक विकास। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक खतरा है? जलवायु परिवर्तन, अधिक कृषि उत्पादन, वनस्पति का पुनर्वनीकरण। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है? पेरिस समझौता, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। इसका सही उत्तर है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। नेक्स्ट है, जैव विविधता के घटने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय गतिविधियां, औद्योगिक विकास। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा और जागरूकता, कृषि विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिक विकास। इसका सही उत्तर है शिक्षा और जागरूकता।
नेक्स्ट है जैव भौगोलिक भाग क्या है? जलवायु क्षेत्र, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जीवों का वितरण, भौगोलिक विशेषताएं, केवल वन क्षेत्र। इसका सही उत्तर है पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जीवों का वितरण। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रमुख जैव भौगोलिक भाग हैं? 5, 6, 8, 10। इसका सही उत्तर है 6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र, डेक्कन प्लेटो, सागवान वन, थार रेगिस्तान। इसका सही उत्तर है डेक्कन प्लेटो। नेक्स्ट है जैव भौगोलिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, जीवों की विविधता का संरक्षण, भूगर्भीय संरचनाओं का अध्ययन, औद्योगिक विकास का समर्थन। इसका सही उत्तर है जीवों की विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र घने वन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? थार रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शुष्क क्षेत्र, समुद्री तट। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? गंगा नदी का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कच्छ का रण, राजस्थान। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है जैव भौगोलिक क्षेत्र के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? जलवायु, केवल मिट्टी, केवल तापमान, केवल मानव गतिविधियां। इसका सही उत्तर है जलवायु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र ठंडा जलवायु वाला है? शीतोष्ण वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर है शीतोष्ण वन क्षेत्र। नेक्स्ट है जैव भौगोलिक भागों में जीवों का वितरण किस पर निर्भर करता है? भूगोल और जलवायु, केवल जलवायु, केवल भौगोलिक विशेषताएं, केवल मानव गतिविधियां। इसका सही उत्तर है भूगोल और जलवायु। नेक्स्ट है जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है? पर्यावरणीय संतुलन, जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट का क्या अर्थ है? केवल वन क्षेत्र, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र जो गंभीर रूप से खतरे में है, कृषि का विकास क्षेत्र, केवल समुद्री क्षेत्र। इसका सही उत्तर है जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र में गंभीर रूप से खतरे में है। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट को पहचानने के लिए कौन सा मानदंड आवश्यक है? जैव विविधता की मात्रा, विशिष्ट प्रजातियों की उपस्थिति, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है विश्व में कितने जैविक हॉटस्पॉट हैं? 10, 25, 34, 50। इसका सही उत्तर है 34। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक जैविक हॉटस्पॉट है? उत्तर ध्रुव, अमेजन वर्षा वन, थार रेगिस्तान, सर्दियों का हिमालय। इसका सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, जैव विविधता का संरक्षण, कृषि उत्पादन बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन। इसका सही उत्तर है जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट है कौन सा जैविक हॉटस्पॉट एशिया में स्थित है? माडागास्कर, हिमालय, मेसोपोटामिया, ग्रीनलैंड। इसका सही उत्तर है हिमालय। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है जैविक हॉटस्पॉट का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी, शैक्षिक कार्यक्रम। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं।
नेक्स्ट है, जैविक हॉटस्पॉट में प्रजातियों की संख्या की कमी का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन। सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, जैविक हॉटस्पॉट में प्रजातियों का संरक्षण किससे संबंधित है? पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन, आर्थिक विकास, शहरीकरण, केवल वन्य जीवों का संरक्षण। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।